वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के एक और लेक्चर में। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा एरे के बारे में, जो कहीं ना कहीं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आप कंपनीज में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आप कोई भी कंपनी में चले जाइए, कोई भी वेबसाइट बना लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन बना लीजिए, ये प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा। चाहे आप जावा कर रहे हैं, चाहे आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, या फिर आप सी प्लस प्लस कर रहे हैं, एरे इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आप फटाफट से स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आप सबको कहाँ ध्यान देना है? स्क्रीन पे। ठीक है गाइस, कहाँ पे ध्यान देना है? स्क्रीन पे। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जा रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने का मौका देंगे सबको, जब तक के लिए कंटेंट पे फोकस करें। ये ना बोलें कि भैया मुझे नहीं समझ आ रहा। आप लोग की बुद्धि बहुत छोटी है और कोडिंग उससे बहुत बड़ी है, तो कोडिंग सीखने के लिए टाइम लगेगा। एक क्लास से आप जज नहीं कर सकते कि आप कोडिंग सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ से छोटा कर लेते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। एरे की इंडेक्स कहाँ गई भाई हमारी? यहीं पर कहीं पे थी। यहीं कहीं मैंने बच्चों को समझा रखी थी। यस, दिस इज द एरे। ये देखो, ये ये क्या समझ आ रहा है आपको? इससे इससे आप लोग को क्या समझ आ रहा है बताइए? यस और नो गाइस, इससे आप लोग को क्या समझ आ रहा है? व्हाट यू आर गेटिंग? कोई बता सकता है? चलो मैं तुम्हारे माइक ऑन कर देता हूँ। सर का डीएसए कर लो। ओके, हाँ डीएसए करो, बढ़िया है वो। जावा सीखो बिगनिंग से। अब देखो यहाँ पे, क्या कोई बच्चा बता सकता है ये क्या है? समझा सकता है कोई बच्चा एक लाइन में? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? हाँ सर, वर्ड्स की इंडेक्सिंग है। मतलब कि क्या हम है? लोग वर्ड्स को नंबर्स के हिसाब से डिफाइन करते हैं, उसमें इंडेक्सिंग नंबर्स देते हैं। थोड़ा सा माइक पास रख के बोलो, तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। और एक टाइम पे एक ही बच्चा बोले, दूसरा ना बोले, अदरवाइज क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे 2 मिनट में। ठीक है, एक टाइम पे एक ही बच्चा बोले। हाँ अब बताइए क्या होता है एरे? व्हाट इज एरे? एवरीवन वांट्स टू नो। कल मैं ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम इसमें 2 दिन भी खराब करते हो ना अपनी लाइफ के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम एक बार अगर इसे समझ के आगे बढ़ जाओगे, तो तुम्हें वापस कभी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। समझे इसको ढंग से? कौन बच्चा बता सकता है? हम्म, कौन बच्चा बता सकता है? आवाज़ आ ही नहीं रही आपकी सही से। अरे जो सेम डेटा टाइप। क्या सेम डेटा टाइप? ये क्या बोल रहे हो आप? सेम? सर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा होता है, मतलब जैसे हम लोग इंडेक्सिंग एक कर हम्म, लेते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग उसे कॉल कर सकते हैं फंक्शंस को। सबकी आवाज़ खराब खराब सी क्यों आ रही है? कोई और बोले जरा, जिसका माइक एकदम साफ है, क्लियर है। आवाज़ सही आ रही है? हेलो गोविंद, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बहुत अच्छी से आ रही है। बढ़िया आ रही है। तुम्हारी आवाज़ तो सही आ रही है, बाकियों की फट क्यों रही है आवाज़? समझ नहीं आ रहा। क्लियर आ रही है। हाँ अब बढ़िया आ रही है। हाँ, तो अब हाँ। बताओ मुझे, एरे क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? हाँ सर। हाँ सर, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा होता है जिसमें हम लोग वर्ड्स की इंडेक्सिंग कर देते हैं, मतलब नंबर हम्म, से जिसकी वजह से हम कॉल कर सकते हैं उनको। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, सिंपली से मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, लाइफ में बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर तुम्हें बोलूँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? मैं अगर तुम्हें बोलूँ, हाँ सर, यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ बट पे मैंने ये बड़ा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, एंड देन इसको साइड करके अपने कोड को और बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आज हमारा जो क्लास है स्पेशली डेडिकेटेड टू एरे है। ठीक है, एरे में मैं यहाँ आया। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा? स्क्रिप्ट टैग खोल लूँगा। स्क्रिप्ट टैग खोलने के बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम नाम का। नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने। इस पर मैंने नेम मान लो रख दिया। नेम क्या रख दिया? कार्तिक। कार्तिक जैसे मेरा नाम है, अंडररेटेड कोडर से लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया नेम नाम का। नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कार्तिक का नाम स्टोर्ड है। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ मेरे भाई, ये जो चीज़ सिंपली यहाँ लिखी है, अब मेरे को मान लो एक और बंदे का नाम स्टोर करना है। तो जितनी तुम्हें कोडिंग आती है उस हिसाब से तुम क्या करोगे? एक और वेरिएबल बना लोगे, है ना? क्या कर लोगे तुम? लेट नेम नेम टू बना के उसके अंदर क्या लिख दोगे? राजू। राजू लिख दोगे। तो तुम ऐसे कितने और वेरिएबल बनाओगे? कितने? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें अपने क्लास में 40 बच्चों के नाम वेरिएबल में स्टोर करने हैं, तो तुम कैसे करोगे? 40 वेरिएबल बनाओगे? नो सर, एक स्टेट होगी ना उसके अंदर। वेरिएबल के अंदर। हम्म, इस प्रॉब्लम के लिए लोगों ने किसको बनाया? जावास्क्रिप्ट में एरे को। इसको लिस्ट भी बोलते हैं पाइथन में, बट इसको क्या बनाया? एरे। अब एरे समझेंगे जी सारे बच्चे सर। ढंग से। व्हाट इज एरे? ये दो वेरिएबल ना बना के हम एक वेरिएबल बनाते। कौन से नाम से बनता है एरे? तो एरे 1। एरे 1 हम एक बनाएंगे, और इसमें हम रखेंगे, क्या रखेंगे? कार्तिक, राजू, राहुल, शुभम, राहुल। ये चीज़ें रख। ये देखो, शुभम राहुल हटा देते हैं। देखिए, अब ये क्या है? 4 बंदों के नाम मैंने एक एरे में रख दिया। समझ आया बच्चों कितनी बढ़िया चीज़ है ये? यस और नो? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि मैं क्या यस बोलना सर, चाह रहा हूँ? आ गई।
बहुत सिंपल और बढ़िया चीज़ है, कंपनी में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। एरे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, जल्दी किसी का पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इसको इग्नोर करोगे, भागते रहोगे इससे दूर, आपको कभी भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा। बस मैं बता दे रहा हूँ 1 वर्ड में। क्लियर है? सब बच्चों को समझ आ रही है? हाँ, हाँ लीव सर। करो, लीव करो। अब लीव करोगे, मुझे पता है सब लीव करोगे। जहां मैं पढ़ाना चालू करूंगा सब लीव करोगे। क्लास में आए थे 40 लोग, अब बचे हैं 26। अच्छी बात है। तुम देखो, तुम लोग के लिए तो भला हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि तुम लोग का कंपटीशन कम हो रहा है ना। अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएगा तो बीजेपी की रैली में झंडा कौन लगाएगा? समझ रहे हो? तो वो लोग भी तो चाहिए ना। तो वो लोग लीव कर चुके हैं ऑलरेडी। वो जोमेटो की, स्विगी की जॉब ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी। समझ रहे हो? अब देखो, एरे 1, कार्तिक, राजू, राहुल, शुभम, मैंने एरे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते सिंपल सी चीज़। इस एरे को मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। अगर मान लो मेरी बुद्धि काम नहीं करी तो मैं क्या करूँगा? एरे को प्रिंट करूँगा। अब रन कैसे करूँगा इसे? राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करा मैंने। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, क्या हुआ मुझे? यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँगा जब कंसोल में, तब क्या आएगा? मेरा आउटपुट आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? एरे। समझ में आया बच्चों एरे क्या होता है? हाँ सर। और ये जो चीज़ जी मैं सर। तुम्हें चीख चीख के बोलता रहता हूँ बच्चों, एक चीज़ मैं तुम्हें चीख चीख के बोलता रहता हूँ कि कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से। 0 से। ये मेरी बात कोई मानता नहीं है। यहाँ देखो क्या लिखा है। क्लियर है? हाँ सर। जी सर। समझ में आ रही हैं चीज़ें? हाँ यस सर। यस। अरशद भाई पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? प्लीज़ कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पूछना। मेरा कॉलेज कैसा है, मेरी ब्रांच कैसी है, उससे कुछ नहीं होने वाला यार। कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ लो जल्दी से। टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, फटाफट। नहीं पूछना, चलो। अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले। ये मेरा एरे है। एरे समझ आया बच्चों आप लोग को? एरे क्या बढ़िया चीज़ है कि मतलब मैंने मैंने एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? लंबा है ना, ऐसे लाइन में है, तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। समझ में आया बच्चे? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। शेयर देयर स्क्रीन, शेयर रिएक्शन, टर्न ऑन देयर वीडियो। लो, अब करो तुम। अब मज़ा आएगा। ये जो बच्चे आके मस्ती करते हैं ना इसमें, इन लोग के लिए लगा दिया है मैंने। अब करो ना। तुम अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो ना, तुम रिएक्शन भेज पाओ। रिएक्शन तो चलो तुम भेज लो, रिएक्शन से तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो बच्चे आते हैं ना बीच में स्क्रीन शेयर कर देते हैं टाइम पास कराने के लिए, ये देखो सर, ये फिर से शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया। सर, रिएक्शन हाँ, देने। कोई नहीं, रिएक्शन देते रहो, मैंने ऑन कर दिया। अब देखो, कार्तिक, राजू, राहुल, शुभम, इसमें तुमने क्या सीखा? इस चीज़ में तुम क्या समझे? क्या इस चीज़ का क्या मतलब है? सिंपल, अगर तुम्हें समझना हो तो। हाँ सर, हर एक पोस्ट में डिफाइन कर रखी है इसके अंदर। हाँ, क्या ये इंडेक्स कभी डुप्लीकेट हो सकता है? मतलब 3 2 बार हो सकते हैं? मेरा क्वेश्चन है तुमसे। नो सर। नहीं नहीं सर, ये नहीं हो सकता। या तो फिर वो 33 बन जाएगा ना, फिर जो ना हो सकता, हाँ बहुत बड़ी। सबका आंसर नो, एकदम सही है। यार देखो, अगर डुप्लीकेट होने लग गया तो एरे बनाने का फायदा क्या है? बंदा 3 को कॉल करेगा, शुभम की जगह कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो गलत हो गया ना। जी सर। हम्म। तो इससे आप लोग ये चीज समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यस और नो? हाँ सर। अब गाइज आ जाते हैं यहाँ पर। एरे हम समझ लिया। अब जावास्क्रिप्ट की कोई भी वो ओपन कर लेते हैं यार। एरे जेएस, सिंपली कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं। हमारे देखिए, W3 स्कूल से मैं पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है पुरानी। ये हमारा क्या है? 3 गाड़ियों का नाम मुझे स्टोर करना है, साब, वॉल्वो और BMW। तो मैंने क्या यूज़ किया बच्चे? एक कार्स नाम का एरे बना लिया। और एरे की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होती है पहचान? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। अब तुम्हें याद होगा जब भी हम एरे बनाते हैं, देखो, एरे की पहचान होती है, एरे की पहचान तुम्हारी स्क्वायर ब्रैकेट होती है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तुम्हारी फंक्शन की पहचान क्या होती है? ये वाले नॉर्मल ब्रेसेस। देखो, जैसे कंसोल डॉट लॉग एक लॉग फंक्शन है ना, इनबिल्ट फंक्शन, तो इसमें क्या लगा है? यहाँ पे चिपका के ये लगा है। अब ये एरे है तो एरे में क्या लगा है? स्क्वायर ब्रैकेट।
तो क्या आप इससे नहीं पहचान सकते हो कि ये किस टाइप का वेरिएबल है? हाँ सर, अब मैं अगर ये एक एरे है। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट ABC इजिकल्स टू ये, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है? ये सर ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? क्योंकि मैंने यहाँ बताया है ना भाई, कर्ली ब्रेसेस हम्म, लगेगी ऑब्जेक्ट में। आप लोग आंसर नहीं करते हो, आंसर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब दो होता है, या तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है या बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बोलो, अगर नहीं आ रहा बोलो भैया दोबारा बता दीजिए, भैया ये वाली चीज़ बता दीजिए, भैया ये क्या होता है, वो क्या होता है। माइक ऑन करके भाई कुछ पूछोगे ही नहीं, चैट में कुछ पूछोगे ही नहीं, तो फिर कैसे चीज़ें समझ आएंगी? समझ रहे हो? एक दो बच्चे हैं गोविंद गोविंद यही बोलते रहते हैं, बस इन लोग की जॉब लग भी जाएगी, मैं गारंटी भी देता हूँ। ये लोग लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, डाउट ही नहीं आ रहे हैं। बताओ भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अरे में? कोई क्वेश्चन? मैं सर पूछे एक क्वेश्चन था। हम्म। काश में रुक जाओ, पहले उसको पूछने तो, कौन है? नैन्सी यादव। जो भी है, पूछो एक क्वेश्चन। मैं नहीं सर, कोई और है शायद। हाँ जी साक्षी। तुम्हारा नाम कैसा है ये लास्ट वाला वर्ड? ओके, ठीक है। अब बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं बता रहा था, ये हम्म। जो डेटा है यहाँ पे, हम्म। एक ट्री में डेटा है, वो अगर आउट हो जाए हम्म। तो फिर उसके नेक्स्ट से तो सर काउंट होगा। आई मीन सर, ये मानिए डिलीट हो आप जाए। ट्री में, हाँ सर, एक डिलीट हो जाए तो उसकी प्लेस में तो दूसरा डेटा आ जाएगा। हाँ, ऑटो शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे मान लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मान लो तुम्हारा इतना लंबा एरे है, ठीक है? समझ रहे हो? अभिषेक, अभय कुमार, हाँ जो भी नाम है तुम्हारा, और बच्चे। तो नैन्सी जैसे यहाँ क्या होगा, मान लो ये कह रहे हैं कि 55 को भैया मैं करना चाहता हूँ डिलीट, और 55 हो गए डिलीट। तो अब क्या ये खाली पड़ा रहेगा, या ये बंदे अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, आगे आगे आ जाएंगे? तो हाँ, ये बंदे अपने आप क्या होंगे, आगे आगे आ जाएंगे, गैप को फिल कर देंगे। तो 98 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, 96 यहाँ आ जाएगा, 46 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ओके सर। ओके सर। क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? साक्षी गोयल, आप कुछ पूछ रहे थे, जो भी नाम है आपका, साक्षी। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो आगे चलते हैं अब। यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्सिंग, हाँ ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। अब मान लो, अब मैं ये, क्या तुम एरे को ऐसे लिखोगे और ऐसे लिखोगे, इसमें कोई फ़र्क है? नहीं सर, कोई नो फर्क नहीं सर। होगा क्योंकि जो ये हम लोग डेटा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा ना इसको। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट तुम्हारी स्पेसेस को अवॉइड करता है, मतलब उसको काउंट नहीं करेगा। समझ रहे हो? या तुम ऐसे लिख लो या तुम ऐसे लिख लो। यहाँ तुमने स्पेसेस छोड़ी, आई नो, बट वो वेल मैटर नहीं करेगी। क्लियर है? ये चीज़ हो गई। जी सर। हाँ सर। कॉन्स्ट कार्स इजिकल्स टू एरे, जैसे कि तुम्हारा एक एरे है, कार्स जीरो इजिकल्स टू साप, कार्स वन इजिकल्स टू वॉल्वो, कार्स टू इजिकल्स टू BMW। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है? ये तुम्हारा एरे था। अब तुमने यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन सेम टाइम पे कर दो। समझ रहे हो? सेम टाइम पे इन द सेंस, यहीं पे तुमने वैल्यू भी दे दी, यहीं पर एरे भी बना दिया। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुमने सिर्फ डिक्लेयर किया कि मैं एक एरे बनाऊंगा, एरे बना रहा हूँ। कार्स क्या है, एक एरे टाइप का है, लेकिन कार्स में क्या कोई वैल्यू पड़ी है? नहीं पड़ी है। तो तुम नहीं वैल्यू सर। कैसे भर रहे हो? तुम वैल्यू बाद में भर रहे हो। तो तुम शुरू में भी वैल्यू भर सकते हो और तुम बाद में भी वैल्यू भर सकते हो। क्लियर है? ये सुनो बच्चे, ये बताइए सारे बच्चे पहले। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है। तुम शुरू इंडेक्सिंग तो शुरू सर में, इसमें हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं ना। हाँ नेगेटिव भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये तुम्हारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, तो ये कुछ भी हो, जो आपका लास्ट, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स होता है ना, मान लो अगर 5 का एरे है तो सबसे लास्ट कौन सा, 5 हो जाएगा। अभी मेरा 8 का है, तो 8वां इंडेक्स जो है ना, ये -1 कहलाता है। डबल हम्म। डबल इसका दो मीनिंग होता है, या तो 8 बोल लो या फिर -1 बोल लो। यहीं कहीं मैंने कुछ बनाया भी होगा, ये चलो, ये तो बाद में समझाऊंगा तुम्हें। 8 का क्या मतलब है, इसको -1, इसको -2, इसको -3, और इसको बस -4, इसको -5, -6, -7, -8, -9। बस ना। ऐसे तुम्हारे इंडेक्स चलते। क्लियर है बच्चे? तो ये नेगेटिव हाँ इंडेक्सिंग सर। जी तुम्हारे हो सर। जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। हम्म
यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू से भी तुम एरे बना सकते हो, बट इसका कोई फायदा नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। एरे फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना, उसको कॉल करके तुम्हें वैल्यूज पास करनी होती है, बट इसको तुम कभी यूज नहीं करने वाले, ज्यादातर तुम इसी को यूज करोगे, समझ रहे हो? ऐसे ही एरे बनाना ज्यादा बेटर है। क्लियर है बच्चे? जी हाँ सर। सर। अब एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, हाँ, मैं चाहता हूँ, ये इतना लंबा एरे तुमने प्रिंट करवा दिया, मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ कार्तिक भाई जीते हैं तो कार्तिक भाई का नाम आना चाहिए। तो वो कैसे होगा? ये तो तुमने पूरा एरे प्रिंट करा दिया ना भाई, यहाँ पर तुमने पूरा एरे प्रिंट करा दिया है। मैं चाहता हूँ सिर्फ कार्तिक भाई का नाम प्रिंट हो, तो कैसे होगा वो चीज़? उसके इंडेक्सिंग को हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करेंगे। इसका इंडेक्स क्या है, कौन बच्चा बताएगा? जीरो सर 0 है। जीरो। जीरो है। जीरो जीरो क्यों जीरो है? पहला नंबर आपको याद है ना, जीरो होता है। काउंटिंग कहाँ से चालू होती है कोडिंग में? जीरो, जीरो से 1 2 3 4, ये सब होता है। तो अब कार्तिक भाई को प्रिंट करने के लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि देख भाई, ये ले, जीरो, ब्रैकेट में जीरो देना पड़ेगा। अब वहां जाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? कार्तिक। तो समझ आ रही है? इतना आसान नहीं है, पहले समझना पड़ेगा कि जीरो पे क्या है। समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे? और हाँ सर। अगर जी सर। अगर मान लो तुम्हें तुम्हें नहीं पता, देखो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, तुम्हें नहीं पता एरे कितना बड़ा है, तो कैसे कराओगे? सर ये हम फंक्शन के ऊपर कॉल करेंगे। हाँ, फंक्शन के ऊपर। अरे कोई कॉल नहीं करोगे, अभी तो बताया हूं तुम्हें। क्या लिखोगे यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे, -1 उसकी लेंथ, लास्ट अच्छा, उसका जो वर्ड होगा ठीक वो है, डिफाइन रुको, कर ये देगा। ये वाली चीज़ यहाँ वर्क नहीं करेगी, रुको, वो मैंने उसके जॉइन से लगाया था, रुको अभी जैसे मैं बताता हूँ। -1 नहीं आएगा सही, तो लेंथ डिफाइन कर दिया ना इसकी पहले हमने। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। माइनस एरे, सॉरी, -1 नहीं लेंथ में आएगा। ये नहीं आता ना, भूल गया था मैं। हाँ। एकदम सही आ रहा है। शुभम, शुभम को प्रिंट करा दिया मैंने। अब आधे बच्चों के ऊपर से गया होगा, सब कुछ ऊपर से गया होगा, मुझे पता है, और तुम्हारे ऊपर से जाना भी चाहिए, क्योंकि तुम अपने दिमाग पे फोर्स नहीं कर रहे समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो कि ये क्यों लिख रहा है बंदा। ये बंदा पागल थोड़ी है कि रोबोट की तरह कुछ भी लिख रहा है। भाई देखो, सबसे सिंपल सी एक चीज़ समझनी होती है। अभी इस चीज़ को तुम साइड रख दो। अभी मैं तुम्हारा को टास्क दिया है, तुमने पहला करा लिया, दूसरा करा लिया, तीसरा करा लिया, चौथा करा लिया। अब देखो, मान लो तुम्हें शुभम प्रिंट कराना है, तुम क्या करोगे? 0 1 2 3, 3 लिख दोगे यहाँ पे। 3 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा आउटपुट? शुभम। शुभम। अब मैं तुम लोग को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता एरे की लेंथ, कुछ भी हो सकती है एरे में, 99,000 एलिमेंट हो सकते हैं, मुझे बस लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? मुझे एरे की लेंथ नहीं पता। यहाँ तो और मुझे दिख रहा है शुभम एरे की चौथे पे है। एरे की लेंथ में से 1 माइनस कर देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, अब यहाँ पे एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लेंथ। क्या होता है उस फंक्शन का नाम? लेंथ। स्ट्रिंग डॉट लेंथ नहीं तुम लोग को पढ़ाया था, जो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर रहा था? एकदम एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो तुम लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। मैं ऐसे किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल ही मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, अगर तुम लोग को याद होगा तो। याद है कि नहीं याद है, ये बताओ, ये बता दो बस मुझे। याद है कि बिल्कुल ही एकदम भूल गए हो कि एरे की लेंथ वाला मैंने तुम्हें पढ़ाया था, स्ट्रिंग की लेंथ वाला? याद है भैया, याद है। अब देखो, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सब फालतू हैं। मैंगो एंगो देखो, हाँ, ये मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, रुको। अरे यार, वो चीज़ कहाँ चली गई जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ? देखो, लेंथ क्या करेगा, ये एरे की लेंथ बताएगा। अब देखो, अब मैं एक और चीज़ प्रिंट करता हूँ, एरे 1 डॉट लेंथ। तो एरे के में कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 1 2। अब जीरो से नहीं काउंटिंग करेंगे, अब 1 से ही करेंगे। क्यों? अब तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, इंडेक्सिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, तो क्या होगा आउटपुट? क्या होगा गाइस आउटपुट? बता सकता कोई बच्चा आउटपुट क्या होगा? हम्म 4 सर लास्ट वाले लाइन का आउटपुट। भाई देखो, मैं तुमसे सिंपल सी एक चीज़ है, ये पूछ रहा हूँ कि एरे की लेंथ कितनी है यहाँ पे, ये बता दो बस मुझे। 3 होगी। 4 है। 3 क्यों होगी?
इसमें मैंने क्या बोला, कितने बंदे हैं इसमें, तो इसमें कितने बंदे हैं? 4 4। बंदे हैं। तो वहां जाओ, 4 बंदे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाई चीजों को समझो। यहाँ पे तुमने डायग्राम अगर लग रहा है ध्यान से देखा नहीं है। एरे की लेंथ कितनी लिखी हुई है यहाँ पे? 9 और लास्ट इंडेक्स क्या है? 8 क्यों है 8? क्योंकि काउंटिंग 0 से चालू जीरो होती से है। स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? सर कोई माइक ऑन। माइक फट से ऑफ कर लिया करो, बहुत और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना। बोल के चुप माइक ऑफ कर लिया करो। देखो 0 1 2 3 ये सब इंडेक्सिंग है, लेकिन कुल मिला के कितने बंदे हैं? 8 ये वाले और एक 0 को भी तो काउंट करोगे भाई भाई, तो कितने हो गए? 9। 9 तुम ये समझो बस, ये एक लाइन माइंड में रख लेना, कभी गलती नहीं करोगे। इंडेक्सिंग जो होती है, कंप्यूटर जिससे इंडेक्सिंग करता है वो 0 से होती है, और जब लेंथ निकाली जाती है तो ह्यूमन काउंटिंग होती है। ह्यूमन काउंटिंग मतलब 1 2 1 से। 3 वो वाली, समझ रहे हो? तो वैसी वाली। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। तो अब तुम्हारे यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी आ गई है? 4। यहाँ पे तुम्हारे 4 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो एरे की लेंथ कितनी आ गई है यहाँ पे? 4 आ गई है। क्लियर है? हाँ सर। कंसोल डॉट लॉग एरे 0 एरे 1 0, कंसोल डॉट लॉग एरे 3, ये सारी चीजें। क्लियर है? हाँ सर। क्या कंडीशन आ चुकी है मेरी, मैं ये सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, एरे की लेंथ समझ आ गई। अब एक और तरीका होता है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का। कैसे करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट? मालूम है किसी को कैसे करते हैं? बताओ। ये रहा ना, टू स्ट्रिंग मेथड। क्या होता है ये मेथड? ये एरे को स्ट्रिंग में बदल देता है। बहुत बढ़िया। एरे का जो भी हिस्सा है उसको क्या कर देगा? स्ट्रिंग में ले आ देगा। ये देखो, एरे को क्या कर दिया? चिपका दिया है पूरा। यहाँ पे डबल कोट्स को हटा दिया है, स्पेसेस को हटा दिया है, कॉमा को रखा है। क्यों? कॉमा रखेगा नहीं तो क्या होगा? सारी वैल्यू चिपक जाएंगी आपस में। सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। समझ में आए क्या चीज होती है ये? हाँ सर। हाँ सर। ये हमारी 4 स्ट्रिंग थी। 1 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग। इस चारों को मिला के इसने क्या कर दिया? एक स्ट्रिंग बना दिया। तो इस फंक्शन का नाम क्या है? टू स्ट्रिंग। सीधा हमें यूज करना है, डॉट लगाकर क्या करना है? सीधा जो हमारे एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है? फ्रूट्स नाम है एरे का। अब फ्रूट्स नाम पे डॉट लगा के हमने क्या कर दिया? टू स्ट्रिंग मेथड। तो जैसे ही हम लगाएंगे क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट? ये आ जाएगा। इस पे अभी फोकस मत करो, ये चीज़ मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वेबसाइट पे कोई चीज़ अगर तुम्हें प्रिंट करनी होती है ना बच्चों, तो तुम इससे करते हो, इस पे मत जाओ अभी तुम। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? हाँ सर। हम्म। ये मैं तुम्हें दिखा ही चुका हूँ पूरा एरे कैसे प्रिंट करते हैं। एरे आर ऑब्जेक्ट्स, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है चलो ये वो ऐसे वैसे आगे चलते हैं। पर प्रॉपर्टी लेंथ, लेंथ मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 बंदे हैं तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 4। तो ऐसे तुम कितने भी बड़े एरे की क्या कर सकते हो? लेंथ पता कर सकते हो। क्लियर है? अब ये प्रिंटिंग कर रहा है, लूपिंग। एरे पे लूप भी चला सकते हो अगर तुम्हें एरे की एक एक करके सारी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो फॉर लूप देखो उसने चला दिया है। एरे का इंडेक्स देख, एरे का इंडेक्स को क्या बना दिया है? वेरिएबल में डाल दिया है। वेरिएबल क्या डाल दिया है? लूप का काउंटर होता है। तो लूप का काउंटर कैसे चलता है? 0 1 2, हर बार एक एक बढ़ता है। तो जब हर बार एक एक बढ़ेगा तो क्या एरे का एक एक एलिमेंट नहीं प्रिंट होगा एक एक करके अलग अलग लाइन में? लूप काउंटर आपका कैसे चलता है? लूप कैसे चलता है? 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। तो जब आई की जगह 0 1 2 3 जाएगा तो क्या करेगा? एक एक करके सारे एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे। बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। देखो यही काम हुआ है ना यहाँ पर। हाँ ये सर। देखो, इस कोड पे ध्यान दो, बस सब समझ जाओगे। ये है लॉजिक। फॉर लूप लगाया गया है, एक लूप इनिशियलाइजेशन वाला लेट आई इक्वल्स टू 0 बनाया गया है।
आई लेस देन एफ लेंथ, आई प्लस प्लस, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। समझ में आ रहा है आपको? सर यहाँ पे जो आई लेस देन एफ प्लेन है इसका मतलब क्या है? आई लेस देन एफ लेन का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी ये दी होगी ना एरे का नाम, देखो एरे के नाम फ्रूट्स है, एक एफलेन हाँ वेरिएबल नहीं दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? अंधे हो गए हाँ हो हाँ एकदम? थोड़ा फोकस करो ना, मैंने बोल दिया इस पे फोकस, तो इस पे नहीं, एफलेन यहाँ से दिख जाना चाहिए तुम्हें सीधा। क्या बोल रहा था मैंने कोडिंग के लिए? तुम्हारी बात जैसी आंखें होनी चाहिए। एफलेन भाई कुछ हवा में तो आ नहीं जाएगा, ढूंढेंगे हम उसे। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ बहुत अच्छा, जो तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। मान लो तुम्हें ये वर्ड पूरी ढूंढना है इसमें, विंडोज में कंट्रोल एफ दबाओ, एफलेन लिख दिया। अब ये क्या बोल रहा है, एफलेन 3 जगह है, कहाँ है? 2 3 जगह बता रहा है भाई, 3 जगह कहाँ है? एक इसको कहीं और भी दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है इसको एफलेन? पता नहीं, इसको कहीं दिख रहा होगा गाइस, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे आप देखो दिखा देना, इसने हाईलाइट कर दिया, तो अब आप समझ जाओगे ना कि एफलेन क्या है। बहुत प्यारा शॉर्टकट है, लिख लो कंट्रोल एफ, वर्ड को सेलेक्ट करो, कंट्रोल एफ दबा दो, ये होता है। समझ रहे हो? कंट्रोल एफ, हाँ सर। ये जी सर। आपको सारे वर्ड्स बता देगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है चीजें? हाँ सर। एरे की लेंथ हो गई ना, जब तक एरे खत्म नहीं होगा जब तक क्या लूप चलता रहेगा। मान लो एरे के अंदर 4 है, तो एरे लूप कितने दिन तक चलेगा? 4 तक चलेगा, 0 1 2 3, हो गए 4। और वही तो एग्जैक्टली में क्या है, अगर मान लो कोई एरे है, चार एलिमेंट्स का एरे है, तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3। तभी तो इसने क्या किया यहाँ पे, इसने क्या किया, लेस देन चलाया है। लेस देन इक्वल्स टू चलाता तो क्या होता, 5 हो जाता, एरर आ जाता, 0 1 2 3। दिमाग लगाया ना इसने। हाँ लेंथ सर। कितनी दे देगा, लेंथ हमेशा कितनी दे देगा, 4 दे देगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स क्या है, 3 है। तो इसने क्या कर दिया है, लेस देन लगा दिया है, ताकि 4 से कम तक चले, 4 तक भी ना चले। बहुत सही, तो ये होता है कोड आपका। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब हर बार आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा। पहले 0 होगा तो फ्रूट्स 0 प्रिंट होगा, फ्रूट 0 में बनाना है, बनाना एक लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये लिस्ट है HTML की, इसको डायनेमिक प्रिंटिंग बोलते हैं। अब इसके बाद सेकंड तरीके में आया, अब आई प्लस प्लस हो गया। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी। सर जो मेरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहते हैं, आई और साइन का आपका ग्रेटर फ्लैक्स, फ्लैक्स मैंने पढ़ा है, उसमें हाँ, इक्वल टू तो है नहीं, तो मतलब मैंगो का सबसे प्रिंट होना है उसमें लास्ट वर्ड जो है, आपकी आवाज़ नहीं आ लास्ट रही वर्ड सही में से। छोड़ देगा ना। मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? सर नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। अजीब सी आवाज़ आ रही है यार आपकी, रोबोट से भी हाँ खत्म सर। आवाज़। हेलो। हम्म। हाँ सर, जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर मतलब जो आई है वो स्मॉलर देन था फ्लेक्स से, ठीक है। तो जो लास्ट वर्ड था लिस्ट के अंदर, ये आपका मैंगो था, वो आपका फोर्थ वर्ड है। तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू थोड़ी है, उसमें खाली ग्रेटर देन है, तो ये लास्ट वर्ड कॉल हो रहा है इसके अंदर। ग्रेटर देन कहाँ है, हाँ, इसको लेस देन बोलते हैं भाई। फ्लेक्स आपका ग्रेटर देन है ना, आई स्मॉलर। हाँ वही लेस देन, ठीक है, आई आई लेस देन फ्लेक्स। तो हम्म। उसके अंदर आपका इक्वल टू तो है नहीं, जो आप मतलब इसे बंद हो जाना चाहिए, मतलब जब फोर्थ लास्ट वर्ड इसका होगा फ्लेक्स, हम्म। तो उसे प्रिंट कर देना लास्ट वर्ड जो आपका मैंगो। मैंगो को कर तो रहा है, तो आप कहना क्या चाह रहे हो, डाउट क्या है आपका? बताओ तो, कहना आप क्या चाहते हो फिर? हाँ मतलब इसके अंदर मैंगो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर है कि आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि जो इसके जब लास्ट आएगा, मतलब फ्लेक्स के अंदर जब हम इसके अंदर 4 इंडेक्सिंग जो है 4 की है, तो इसके अंदर मतलब लास्ट जो इंडेक्सिंग है वो 4 है। अगर इसमें मतलब आई जो है उसके इक्वल का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, आई लेस देन है, तो मतलब आई का जैसे 4 होगा तो उस टाइम पे वो मतलब ब्रेक हो जाएगा फंक्शन। और इसमें लास्ट मतलब इसने मैंगो को भी प्रिंट किया है इसमें लास्ट में आखिरी में, इक्वल टू तो है नहीं, तो मतलब मैंगो किस लिए प्रिंट हो रहा है इसमें। अब पता है मुझसे जो बच्चा डाउट पूछता है ना, वो डाउट इसीलिए नहीं हाँ पूछता है, क्यों? क्योंकि 70% मैं उसको ही पेल देता हूँ। समझ रहे हो? अब आपके केस में भी यही होने वाला है। अब आप समझिए, सिंपल सी बात है। आपको जब मैं यहाँ चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, आप कहाँ ध्यान दे रहे थे? मैंने आपको क्या बोला था, काउंटिंग कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है। और लेंथ कितनी होती है, ह्यूमन लेंथ होती है। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो 4 तक काउंटिंग चलेगी, भाई काउंटिंग 0 प्रिंट हुआ, मानते हो? 0 इंडेक्स पे ये प्रिंट हुआ, फ्रूट्स ऑफ हाँ 0 पे बनाना प्रिंट होगा, लूप वैल्यू बढ़ी, 2 हो गई वैल्यू,
मतलब 1 हो गई, 0 से +1 हुई तो क्या हो गई, 1 हो गई। 1th इंडेक्स पे कौन प्रिंट हुआ, ऑरेंज प्रिंट हुआ यहाँ पे। चलो अब वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। 2th इंडेक्स पे कौन प्रिंट हुआ, एप्पल प्रिंट हुआ। अब वैल्यू 3 हो गई, 3th पे मैंगो हुआ। तो आप अब वैल्यू 4 हुई, जैसे ही वैल्यू 4 हुई उसने देखा लेंथ से छोटी है तो वो एग्जिट हो गया, लूप में घुसा ही नहीं। तो अब आपको इसमें डाउट क्या है, आप कह रहे हो मैंगो कैसे हो गया। अरे भाई मैंगो का इंडेक्स 3 था ना यार, 0 1 2 3, समझे, समझे कि नहीं समझे। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझते नहीं हो चीज़ें। ये इंडेक्स 0 से चालू होता है और लेंथ एग्जैक्ट लेंथ होता है। इसीलिए हमें जब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकालना होता है ना गोविंदा, तो हम क्या करते हैं, n-1 एक घटाते हैं n में से। भाई आप एक बात देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लेंथ निकाल रहे हो, लेंथ आपने निकाली, ठीक है। अब लेंथ आपने निकाल दी, लेंथ कितनी आ रही है एलिमेंट की, कहाँ गया कोड, ये रहा, 4 आ रही है। अब मैं यहाँ पे एरे ऑफ 1 में 4 प्रिंट करता हूँ, क्या आ गया यहाँ पे, अनडिफाइंड। कह रहा भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, आपका 0 कार्तिक है, 1 राजू है, 2 राहुल है, 3 शुभम है। आप 4 पे क्या है, 4 पे कुछ है ही नहीं, तो अनडिफाइंड है। आप यहाँ डालो कुछ, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाल दो कुछ और कुछ डाल दो, जैसे नमन डाल दो, तो अब आपका नमन आ गया यहाँ पे। आप कोडिंग को जितना डेप्थ में समझोगे ना उतना बड़े खिलाड़ी बनोगे, और कोडिंग को जितना अवॉइड करोगे उतना लाइफ में लात खाओगे। लात इसलिए खाओगे, मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ छोटी सी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अपने आप को छोटी सी कोडिंग सीख के कि हमें तो कोडिंग आ गई है, अब हम इंटरव्यू देंगे, जॉब निकालेंगे। और जॉब में जाते हैं, समझना बात को, जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक होता नहीं है, फिर वहां से लात खाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, सही से कभी वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग पहले पढ़िए फिर जॉब की रेस में भागिए। इतनी आसान नहीं है जॉब लेना, बंदे बेवकूफ़ नहीं है जो मेहनत कर करके छोड़ दे रहे हैं। आज मैंने एक रील देखी, उसने बोला कि एग्जैक्टली लाइन ये होती है कि इतनी मेहनत कर कि एक दिन तू बड़ा आदमी बन जाए। अब उस बंदे ने रील में बोला कि इतनी मेहनत कर कि एक दिन तू खुद ही हार मान जाए, समझ रहे हो? तो वो वाला सीन है आजकल बच्चों का कि वो इतनी मेहनत कर रहे कि एक दिन खुद ही हार मान ले रहे कि हमसे नहीं हो पाएगी आईटी जॉब। आपको पता है, मैं आपको एक कहानी बताऊं, मैंने एक सर्वे में अभी पढ़ा है कि सीएससी करने के 2 साल में ही बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही एनालाइज कर ले रहे हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे कि उनकी जॉब नहीं लगने वाली आईटी फील्ड में। वो एनालाइज कर ले रहे हैं, कंपटीशन इतना है, कोडिंग इतनी मुश्किल है, कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं, अपने सीनियर्स का देखते हैं माहौल ऐसा है कि उनकी जॉब नहीं लग रही, हमारी क्या लगेगी। तो वो एनालाइज कर ले रहे हैं, पहले ही एनालाइज कर ले रहे हैं कि हमारी आईटी फील्ड में जॉब नहीं लगने वाली है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, तो ग्राउंड रियलिटी। वो पहले ही 2 साल में एनालाइज कर ले रहे हैं कि हमारी आईटी में नहीं लग पाएगी जॉब, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। वो एफर्ट भी नहीं मार रहे हैं कि हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट मी, मेरे पास सेकंड ईयर में लैपटॉप आया, बीच सेकंड ईयर में मैंने वहाँ से कोडिंग चालू करी, फिर चीज़ें करी, इंटर्नशिप करी, फ्रीलांसिंग करी, जॉब ली, 3 कंपनी चेंज करी, आज अपनी 4थी कंपनी में हूँ, यूट्यूब किया, ये किया, वो किया। क्या मैं ये सोच लेता कि यार मैं तो बहुत छोटे कॉलेज से हूँ, मैं तो आईटी ब्रांच से हूँ, मेरा तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं यार, आप सीधी सी बात समझो। अगर मैं आपको कहता हूँ आज बंदे अमेजोन में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, महीने का 1.5 लाख रुपए कमा ले, तुम्हारा भाई उससे बहुत ज़्यादा कमा लेता है। बस तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ, लाइफ में अगर तुम समझ जाओगे ना कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, किस चीज़ में बेटर हो, तुम आगे निकल जाओगे। तुम कोडिंग ट्राई करो, 2 महीने ट्राई करो, 6 महीने तक ट्राई करो। अगर तुम्हें ऐसा सिग्नल आ रहा है कि तुम कोडिंग नहीं कर पा रहे हो, भाई इस फील्ड से बाहर निकल जाओ। ये फील्ड बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसमें बहुत एडवांस चीज़ें करनी पड़ती है तब जाके कुछ हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोडिंग में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, किसी भी बच्चे को 6 महीने 1 साल, मतलब 6 महीने मैक्सिमम बोलूँगा, 6 महीने कोडिंग करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं कर पा रहे और बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, छोड़ दो, तुम कोई और रास्ते में जाओ। मैं हर बच्चे के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ, किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, हर बच्चे को मैं बोल रहा हूँ। इतनी आसान नहीं है कोडिंग, इतना आसान नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने यूपी बिहार से तुम्हारा आंख बंद करके किसी कॉलेज में एडमिशन करा दिया, वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉलेज है, 5 स्टार कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट है जी। बच्चा जानता है क्या रियलिटी है कॉलेज की, बच्चा जो पढ़ रहा है उसको मालूम है सब, ठीक है। वो 2 साल में एनालाइज कर लेता है कि मेरी जॉब नहीं लगने वाली आईटी कंपनी में। तो 6 महीने आप लोग कोडिंग ट्राई करिए, देखिए कोई डिमोटिवेट नहीं है, एक बेटर गाइडेंस है। आईटी फील्ड में जॉब्स कम हो रही हैं धीरे धीरे, आईटी फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा है,
प्लस CS में इनटेक बढ़ रहा है, कॉलेज दबा के एडमिशन ले रहे हैं, दबा के। तो आप 6 महीने तक कोडिंग करिए लगातार। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप इस फील्ड में नहीं कर सकते, भाई कोई दूसरी फील्ड देख लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी कोई गलत बता ही नहीं सकता आज की डेट में। आप किसी से भी ये मेरी बात रिव्यू करवा लेना, वो आपकी बात मेरी बात में एग्री ही करेगा। क्यों यार, पहले एक टाइम हुआ करता था सरकारी जॉब लोग बहुत ट्राई करते थे, आज लोग सरकारी जॉब के लिए भी इवन ट्राई नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो पता लग चुका है कि सरकारी जॉब में जाना मुश्किल है। उसी तरह से IT फील्ड में कोर डेवलपमेंट, कोडिंग की जॉब लेना अब सरकारी जॉब जैसा ही हो गया है। मैं आपको अगर रियलिटी बता दूं तो अब वो सरकारी जॉब जैसा ही हो गया है। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप थोड़ी बहुत कोडिंग करके जॉब लगेगी, नहीं लगेगी, रोते रहोगे, धक्के खाते रहोगे। इससे अच्छा MBA करके कोई ठीक ठाक सी जॉब ले लो। ठीक है, चलो माइक म्यूट करो सारे। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वापस इस पे। एरे क्लियर है सबको? अब मैं आगे वाले कॉन्सेप्ट्स पे पढ़ रहा हूँ। एरे के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आगे चलते हैं। एरे में किस टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं? कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कैसी भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, एरे को बनाने के दो तरीके। या तो आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना, कॉन्स्ट पॉइंट्स नाम से एरे। या तो आप जावास्क्रिप्ट का न्यू एरे फंक्शन, ये देखो फंक्शन है ना, ये करली ब्रेसेस किस, नॉर्मल ब्रेसेस किस लिए होते हैं? फंक्शन के लिए। किस लिए होते हैं बच्चे? फंक्शंस के लिए। समझ आ रही हैं चीज़ें? जब चीज़ें नहीं समझ आएंगी मेरे से पूछनी है सारे बच्चों को। कैसे हो बच्चे? हाँ सर। एरे को आपको इस्तेमाल करना है नॉर्मल, आप ये वाला इस्तेमाल कर लो, बेटर है। अब आगे आ जाता है थोड़ा। अब देखो कॉमन एरर क्या है। कॉमन एरर ये है, भाई तुम क्या कर रहे हो, कॉन्स्ट पॉइंट 40 इज नॉट सेम एज ये। इसका मतलब क्या है? ये देखो, क्रिएट एन एरे विद 1 एलिमेंट, और ये क्या करेगा, क्रिएट एन एरे विद 40 अनडिफाइंड एलिमेंट। ये क्या करेगा तुम्हारा, ये लेंथ लेता है। ये क्या लेता है बच्चे? लेंथ। लेंथ सर लेता है। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही तो आप अच्छे वाला रिचार्ज करवाइए और जियो की सिम ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर अपने घर में वाईफाई भी लगवा सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे विजिबल नहीं हो रही है। हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे। अब देखिए रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं एक एरे को। फ्रूट्स। अब मुझे कैसे पता कि ये एरे है कि क्या है? तुम्हें मैंने बताया था टाइप ऑफ एक ऐसा फंक्शन होता है जो कुंडली खोल देता है। खोल देता है नहीं खोल देता है? बताओ भाई, टाइप ऑफ किसी की भी कुंडली खोल सकता है जावास्क्रिप्ट में? जल्दी बताओ। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा है एरे का। एरे का मैं क्या देखना चाह रहा हूँ गोविंद? टाइप ऑफ एरे 1 क्या बताएगा ये मुझे? ऑब्जेक्ट। एरे क्या होता है? बैकएंड में एक ऑब्जेक्ट ही होता है। बैकएंड इन द सेंस पीछे, सामने वो एरे होता है, बट जावास्क्रिप्ट में वो एज अ ऑब्जेक्ट ही काउंट करता है। अगर ये मेरी बात गलत लग रही है तो तुमने लगता है इस लाइव क्लास में कुछ चीज़ें स्किप कर दी हैं जब मैं तुम्हें वो चीज़ पढ़ा रहा था। तो क्या आपने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, एरे आर ऑब्जेक्ट्स। अगर तुम इसकी टाइप ऑफ पता करोगे तो एरे क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट ही होता है बैकएंड में, मतलब स्टोरेज उसकी ऑब्जेक्ट जैसी होती है, बट हमारे लिए एरे अलग चीज़ होती है, तो इसलिए हम उसको अलग समझ के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक अलग डेटा टाइप है ना? हाँ सर। समझ में आया? अब है, हाँ सर। हाँ, अब तुम्हें मान लो चेक करना है, तुम ये चेक करना चाहते हो कि क्या वो एक एरे है, तो तुम ये लिख सकते हो, इज एरे। याद है तुम्हें? इस करके जब हम क्वेश्चन बोलते हैं तो हमारा आउटपुट किस फॉर्म में आता है? बताओ। जब इज मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछते हैं, इज इट रियल, इज इट हैपनिंग। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने का आंसर किस में आता है? येस और नो में। तो येस और नो को कोडिंग में क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फॉल्स। वेरी गुड। 0 1 भी बोलते हैं। यस, वेरी गुड। अब देखो, अब भाई मान लो मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये सिंपली यहाँ पर इज एरे 1, तो क्या आएगा मेरा आंसर? ये क्या कर दिया मैंने? इज एरे इज नॉट डिफाइंड। भाई सही तो था, क्या हो गया? इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं? एरे इज एरे फ्रूट्स। यार ये अच्छा हटा दिया गया, इसे क्या लिखा है? पढ़ा नहीं हमने सही से। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ECMAScript 5 है डिफाइंड अ न्यू मेथड एरे इज एरे, बट हमने
अच्छा सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, सॉरी। मुझे क्या करना था, देखो सिंपल एक करना होता है, एरे वन डॉट इज एरे, ऐसे लिखना होता है और यहाँ पे ब्रैकेट देना होता है। अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा। अब तुम्हारा अभी भी नहीं आ रहा भाई, चाह क्या रहे हैं ये लोग। सर हमने वहाँ पे एरे ओ वन यार, अरे बना यार ये है क्या? एरे, ये ना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है एरे इससे इंपोर्ट। हम रिएक्ट में क्या करते हैं ना, एरे को इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, एरे डॉट एरे। मतलब हमें यहाँ पे तो एरे वन देना पड़ेगा, एरे वन देना पड़ेगा, हाँ बट सर, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए वहाँ पे एरे। एरे, ये लिखना ही पड़ेगा। ये क्या होता है, इसके बारे में जब पढ़ोगे ना समझ आएगा चीजें। ये बेसिकली एक वो है, मतलब एक टाइप की इनकी वो है, इसके अंदर ये चीज है पैदा, मतलब वो रखी है इस चीज के अंदर ये है, मतलब तो इसलिए हम डॉट लगा के, एरे बड़ी चीज है तो उसके अंदर से ये एक्सेस करते हैं। एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं लाइब्रेरी या मॉड्यूल, मॉड्यूल बोल सकते हैं, मॉड्यूल है एरे मॉड्यूल। उसके अंदर से हम इस एरे फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर अपना एरे डाल रहे हैं चेक करने के लिए। तो ये क्या बता रहा है हमें, फिर से एरर आ रहा है यार। अच्छा सॉरी, इस बार सर वहाँ पे स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है। ए आर आर होगा। तो अब क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है। ट्रू। अब कुछ किसी और का पूछ लेते हैं, नेम का पूछ लेते हैं। नेम क्या एरे है, बताओ, नेम एरे है? नेम। No. नो। क्या है नेम? सर स्ट्रिंग। Variable. वेरिएबल तो सब होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग है, समझी? ये सुनो गाइस, समझ आ रही हैं चीजें या बस तुम्हारे ऊपर ऊपर से जा रही हैं? बस मुझे ये बता दो, हाँ इतना बता सर, दो। आ रही है अरे सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ के चलो, ठीक है। इज इंस्टेंस ऑफ एरे, ये भी है चेक करने के लिए, बट ये ऐसी है, छोड़ दो। नेस्टेड एरे, नेस्टेड एरे मतलब गहरा एरे, ऑब्जेक्ट होता है, ये छोड़ो, ये सब फालतू चीज, ये पढ़ाओ ना यार, फालतू चीजें दे रहे। लेंथ, देखो एरे की लेंथ क्या होती है, एरे की लेंथ पता करनी है, तुमने लेंथ पता कर ली, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, ये बता देगा तुम्हें लेंथ। हाँ, अब मुझे ये पता करना है मेरे भाई कि यहाँ पर कौन है, क्या पता करना है मुझे, समझो सिंपल सी चीज मुझे क्या पता करनी है कि भाई 2 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे इन द सेंस 2th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, फ्रूट डॉट एट टू, सर तो कौन है एप्पल 2th है। पे, एप्पल है सर। एप्पल है, हम्म। तो ये प्रिंट हो जाएगा। या हम तो ये इस्तेमाल करते हैं ना बच्चे, ये कौन इस्तेमाल करता है, कोई शायद ही किसी के दिमाग में है, सबके दिमाग में ये आता है सबसे पहले, क्यों? हाँ सर। तो हम क्या लिखते हैं, ये, फ्रूट्स लेके। समझ आ रही है, यस और नो हाँ बच्चे? सर। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। आ गया, आगे जॉइन, जॉइन का मतलब क्या होता है भाई, मान लो मुझे एरे को क्या करना है, जॉइन करना है, सारे एलिमेंट्स को एक एलिमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, बीच में कुछ लगा भी सकता हूँ, स्पेस भी रख सकता हूँ। देखो यहाँ पे हमने इसको रन कर दिया सिंपली, मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, यहाँ पे ये चीज़ भी ले सकता था, ये हटा के, ये हटा के ये लिख देता बस, फ्रूट्स डॉट जॉइन। फ्रूट्स डॉट जॉइन मतलब फ्रूट्स एरे के अंदर जितनी भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, सर जॉइंट हो जाए। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तुम्हारे सारे एलिमेंट ज्वाइन हो जाएंगे। अभी ये देखो अजीब से आ जाएंगे, देखो अजीब से आ गए, लेकिन हम क्या करते हैं डिफॉल्ट में स्पेस रख देते हैं, एक स्पेस, एक एम्प्टी स्पेस रख देते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ना एम्प्टी स्पेस होती है। अब रन करोगे तो देखो पूरा आ रहा है ना तुम्हारा ये चीज, हाँ। समझ आ रही है मेथड्स, मेथड समझ आ रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से जा रही है चीजें। नो सर, आ बताते रही रहो है मुझे, समझ। नहीं बताओगे तो मैं ऐसे ही फिर जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, फिर भूल जाओगे सारी चीजें। पूछते रहो, कोई भी चीज में क्वेश्चन डाउट आ रहा है पूछो, पूछना सीखो, लाइफ में बोलना सीखो, इंडिया सर है। आपने वीडियो हम्म। अपलोड कर दी क्या? एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था। भाई वीडियो सारी लेटेस्ट चल रही है, आपको चेक करा दे रहा हूँ मैं, ये लीजिए, तो ये देखिए नहीं आप, सर, सुबह सुबह वो नंद किशोर जो है वो मुझे मैसेज करा था इसीलिए। सारी वीडियो आपकी हो चुकी है, सब वीडियो चल रही है, देख सकते हैं आप, दुनिया भर की वीडियो आपकी आ चुकी है।
ये सिर्फ लाइव क्लास के बच्चों को ही मिलती है, बाहर से आके कोई ये ना सोचे कि मुझे मिल जाएगी। यार इतना वेले नहीं है हम लोग, इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रही है, हम बेवकूफ़ नहीं है जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जिसको भी एनरोल करना है मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर देता हूँ। ये लिंक है हमारा, नवरात्रि का डिस्काउंट भी आ गया है प्री बुकिंग में, तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने तुम्हें लिंक भेज दिया है। ठीक है, एनरोल करिए लाइव क्लास में, जिसको भी सीरियसली क्लास करनी डेली, वरना तो फिर ठीक है। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे आ गए वापस से। अब यहाँ पे सर्च सर्च एक मेथड होता है, मतलब इसी में आता है थोड़ा एंड में। यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें मिस कर दी अभी। शिफ्ट शिफ्ट छोड़ दो, राइट शिफ्ट छोड़ दो, अनशिफ्ट। हाँ, तो कोई बढ़िया चीज़ पढ़ाओ, लेंथ भी और कोई बढ़िया चीज़ बता। कॉनकैट, कॉनकैट का मतलब क्या होता है? जब आप दो एरे को जोड़ना चाहते हो, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि दो एरे को जब आप जोड़ रहे हो, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कौन से एरे को पहले रखोगे। अगर मैंने गलती से माई गर्ल्स आगे रख दिया, माई गर्ल्स के आगे मुझे माई बॉयज़ को जोड़ना है, तो माई गर्ल्स के इधर मैंने डॉट लगाया ना, तो ये किस पे फोकस करेगा? माई गर्ल्स पे फोकस करेगा। अब माई गर्ल्स डॉट कॉन्कैट, मीनिंग इज कि माई गर्ल्स वाला जो एरे है वो आगे आ जाएगा, और उसके पीछे कौन सा एरे जुड़ जाएगा? माई बॉयज़ वाला। माय अब ये बॉयज। चीज़ मैं इतना ध्यान से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में माई बॉयज़ को आगे रख देंगे और माई गर्ल्स को अंदर रख देंगे। तो उससे क्या होगा, ये वाला एरे आगे आ जाएगा और इसके पीछे कैसेली और लोन आ जाएंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, कैसेली लोन आगे जी है, सर। क्यों? क्योंकि ये वाला एरे पहले रखा गया है, माई गर्ल्स वाला, और बाद में आपका माई बॉयज़ रखा गया है। तो ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है इस चीज़ का। जिस चीज़ में मैं स्लो डाउन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है, वो कॉन्सेप्ट्स में ना थोड़ा रोल प्ले होता है तुम लोग का, कि तुम लोग फोकस करो अच्छे से। ठीक है, जब एरे का मैं इंडेक्स भी पढ़ा रहा था तो तुम लोग वो जो रोल प्ले नहीं कर रहे थे फोकस का, वहाँ पे अगर तुमने फोकस किया होता इस चीज़ को, तो 1 मिनट में तुम्हारे समझ आ जाता कि जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती है, लेंथ हमारी ओरिजिनल ह्यूमन काउंटिंग होती है। तो अपने आप तुम समझ जाते कि लेंथ 9 होगी तो ये 8 होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं कंटिन्यू। दो एरे को जोड़ने के लिए हम कॉनकैट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स के तुमने अलग अलग एरे मिला रखे हैं। सर यहाँ पे कॉन्स्ट के बाद माय चिल्ड्रन क्यों है? अरे भाई, एक नया एरे बनाओगे ना दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ के रखोगे कहाँ पे? ओ, सर दोनों को जोड़ने के लिए माय चिल्ड्रन यूज करेंगे या फिर कुछ भी और बना कोई लो, दूसरा? कुछ भी नाम हो सकता है, तुम उसका नाम रख दो एरे का गोविंदा। नेम है बस वो। गोविंदा रख दो ओके तुम। ओके। तुम भाई घबरा रहे हो ज़्यादा, इसमें कुछ नहीं है, नेमिंग कन्वेंशन है, कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल का नाम आप। वो तो ऐसी उसने हाँ समझ, मीनिंगफुल होना चाहिए ना यार, मीनिंगफुल वर्ड्स रखे हाँ। हैं उसने। माई गर्ल्स मतलब गर्ल्स बॉयज, ये चीज़ होती है। ओके, एग्जाम्पल मर्जिंग थ्री एरेस को मर्ज करना है, तो सेम कॉन्कैट किया। पहले एक पैरामीटर दिया था, अब दो दे दिए। पहले कितने पैरामीटर दिए थे? एक पैरामीटर। अब कितने दे देंगे पैरामीटर हम? एक और दो। ये दो। अब क्या होगा, सबसे आगे एरे वन रहेगा, उसके बाद एरे टू रहेगा, उसके बाद एरे थ्री रहेगा। मतलब सबसे आगे कैसेली लोन रहेंगे, उनके बाद ईमेल, ईमेल ये जो भी है, रॉबिन ही है वो, ऐसे मतलब लम बनेगा। देखो फॉर्मेशन होगी ना एरे की, एरे में इंडेक्स का ध्यान रखिए। क्लियर है? हाँ सर। अब मर्जिंग एन एरे विद वैल्यूज, ये भी वही चीज है। कॉपी विद इन, ये सब छोड़ दो, ये सब तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा उतना। फ्लैट, फ्लैट एरे, देखो ये चीज है जो इंटरव्यू में पूछी ही पूछी जाएगी। तुम कोई भी कंपनी के इंटरव्यू दोगे, वो तुमसे मजे मजे में बोलेगा, अच्छा कार्तिक, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड ओपन एनी जावास्क्रिप्ट कंपाइलर एंड कैन यू प्लीज राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ फ्लैटिंग एन एरे। तो वो जैसी तुमसे ये चीज़ पूछेगा, तुम सोचोगे कि तुम भाई फ्लैट इनबिल्ट फंक्शन लगा देते हैं, फ्लैट नाम का हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। लेकिन वो तुम्हें बोलेगा नो, आई वांट यू टू राइट द रिकर्सिव फ्लो, मैं चाहता हूँ तुम रिकर्शन और ऐसा कोई कोड से लिखो जिससे तुम्हारा मतलब इनबिल्ट फंक्शन ना इस्तेमाल हो। समझ रहे हो? क्योंकि इनबिल्ट फंक्शन क्या है, आपने उठाया लगा दिया, वो तुम्हारा लॉजिक चेक करना चाहता है। वो देखेगा कि तुम कितना अच्छे से फ्लैट कर पा रहे हो। जैसे अब ये कैसे होगा, एक एरे के अंदर 3 एरे पड़े हैं, तो इन एरे को हमें बाहर लाना पड़ेगा,
एक नया एरे बनाएंगे हम, जिसमें एक एक करके जो जो एलिमेंट हमें मिलेंगे उनको क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट करते रहेंगे। एक नया एरे बनाएंगे और ये सारे एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के बारी बारी उसमें इंसर्ट करते रहेंगे। ये जब आप लोग, मेरी जो दूसरी क्लास होती है, अगर जिसको नॉलेज है अच्छे से, जावा डीएसए की जो हमारी क्लास होती है, किसकी क्लास, डीएसए की, डीएसए की क्लास में मैं ये चीज़ बहुत तसल्ली से बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको समझाएंगे, क्यों, क्योंकि डीएसए का ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको वेबसाइट बनानी होती है, आपको इतना लॉजिक पार्ट आना चाहिए, लेकिन फ्लैटनिंग एरे का मतलब ये है कि ये एक एरे है बड़ा सा, उसके अंदर 3 छोटे छोटे एरे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक ही एरे बन जाए, तो वो कैसे बनेगा, या तो आप इनबिल्ट फंक्शन लगा दीजिए फ्लैट का। अब आपको समझ आ रहा है वेब डेवलपमेंट आसान क्यों है और डीएसए मुश्किल क्यों है, समझ आ गया बच्चों आप लोग को। हाँ सर। अब बता दोगे आप किसी को 2 मिनट में कि वेब डेवलपमेंट आसान क्यों है। भाई वेब डेवलपमेंट में तुम्हें बनी बनाई चीजें मिल रही है ना। अब तुम यहाँ जाओ, हाँ सर। अब तुम यहाँ जाओ, फ्लैट फ्लैट एरे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, तभी मैं कहता हूँ करो कोडिंग, इतनी आसान मत समझो इसे। अब देखो, अब देखो इसने क्या करा, दिमाग लगा दी, फ्लैट लगा दिया गधे की तरह, ये तो मैं भी कर दूंगा। फ्लैट एरे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विदाउट, जैसे लिखूंगा विदाउट, तो क्या आ जाएगा, विदाउट यूजिंग फंक्शन। अब देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ये कोड वो चाहता है कि आप लिखो। मैंने आपसे छूटते ही क्या बोला था, सबसे पहले हम एक नया एरे बनाएंगे, वही बनाया इसने। और एक इसने टेम्प एरे लिया है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ले लिए हैं, कॉपी कर लिए, इसको बोलते हैं कॉपी विद इन कॉपी। एरे में 2 तरह की चीज़ होती है, आपको नया एरे बनाना ही पड़ेगा, आप इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करते थे, क्यों, आपका अगर आपने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया तो आपका कोई आपके पास ओरिजिनल डेटा रहेगा, नहीं रहेगा। इस एग्जाम्पल को उस तरह से ले लीजिए, समझिए, आपने अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दे दिया किसी बंदे को और उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, या वो चोरी हो गया, उसको फट गया, तो ओरिजिनल आधार कार्ड आप कभी देते हैं, नहीं देते हैं, क्या करते हैं आप इसकी एक कॉपी बनाते हैं ना। हाँ सर। और अगर कोड नहीं भी समझ आता है तो हमें कमेंट रीड करने की हैबिट बनानी चाहिए। देखिए इसने कितना बढ़िया कमेंट लिखा है, पता इंग्लिश में पूरा, क्रिएट अ क्रिएट अ कॉपी टू अवॉइड मॉडिफाइंग द ओरिजिनल ड्यूरिंग इंटरप्रेशन। मॉडिफाई हो जाता है ना एरे, ओरिजिनल एरे ले लिया। अब देखिए लेंथ 0, लेंथ ग्रेटर देन 0, लेंथ ग्रेटर देन 0 मतलब जब तक एरे की लेंथ 0 से बड़ी रहेगी हम करते रहेंगे। अब लेंथ ग्रेटर देन 0 का जब भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसने यहाँ अनशिफ्ट किया, अनशिफ्ट का मतलब होता है एरे को धीरे धीरे इधर ले जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे ना तसल्ली से, तब आपको समझ आएंगी। यहाँ क्या है, जावास्क्रिप्ट में आपको काम करना है, आओ फ्लैट लगाओ, हो गया काम। कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट में जिसने फ्लैट वाली चीज बनाई है उसने भी बैकएंड में ऐसा ही कोड लिखा होगा ना। हाँ सर। लेकिन हम क्या करते हैं, खट से उठा के फ्लैट फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कभी भी जब तुम्हारा कोडिंग का इंटरव्यू होगा डीएसए का किसी भी चीज का, वो चाहेगा कि तुम उसका लॉजिक लिखो, ठीक है, क्लियर है। हाँ स्लाइसिंग सर। एरे, स्लाइसिंग क्या होती है बता रखा है सबको। स्प्लाइस छोड़ दो, स्प्लाइस भी तुम्हारे ऊपर से जाएगी, ये सब चीजें तुम लोग मत समझो, स्लाइस समझो सीधा। स्लाइस क्या होती है, स्लाइस, स्लाइस का मतलब क्या होता उस एलिमेंट को रिमूव कर देना। एक एरे को टुकड़ों में तोड़ देना। है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। स्लाइस, स्लाइस नाम की कोल्ड ड्रिंक पी है आप लोगों ने, क्या होता है स्लाइस मतलब, स्लाइस का मतलब मैंगो ही क्यों होता है। यार सिंपल सी बात है, इतना बड़ा मैंगो है, तुम्हारा मुंह है इतना छोटा, तुम वो मैंगो खा सकते हो क्या, नहीं खा सकते। तो तुम उस मैंगो को क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक भी कर देते हो। अगर थोड़ा सा मैं इसमें स्क्रॉल करूँ तो मैंने एक डायग्राम भी बच्चों को पढ़ाया था, ऐसे मैंगो बनाया था उल्टा सीधा सा, मुझे जितना याद है वो डायग्राम यहीं कहीं था, ये रहा, ये तुम्हारा मैंगो है ठीक है। अब ये इतना बड़ा मैंगो है, तुम्हारा मुंह इतना छोटा, तुम नहीं खा सकते। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पूरे मैंगो से मतलब ही नहीं है, तुम्हें बस मैंगो चखना है। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, स्लाइस इस्तेमाल करते हो। स्लाइस एक ऐसी चीज होती है
जो हमें काट देती है, चीज़ों को काटना जानती है। स्लाइस का मतलब ही होता है एरे को काटना, छोटा करना। अब क्या है, एरे को आप बीच से काटो, यहाँ से काटो, वहाँ से काटो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो मर्जी सेट कैसे होगी, जब हम स्लाइस मेथड को कॉल करते हैं, स्लाइस फंक्शन को जब कॉल करते हैं, तो उसमें हम पैरामीटर्स भेजते हैं। उन पैरामीटर्स को अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कहाँ से काटना है, कितना काटना है। आप समझते हो उस फंक्शन को। पहले स्लाइस स्लाइस वन, इसका मतलब है, आप भैया देखिए, स्लाइस आउट द पार्ट स्टार्टिंग, देखिए अब ये सब भूल जाओ। वन का मतलब है वन, ये जीरो है, ये वन है। वन से काटना चालू करना है, पूरा काट दो, हमें नहीं पता। वन पे आपको एक काटा मारना है, तो बंदे ने क्या किया, वन पे काटा मार दिया। तो क्या हो गया आपका नया एरे, कैसे बन गया आपका, इतने एलिमेंट्स का सिर्फ, ये सुनो। तो अब आपकी लेंथ कितनी हो गई, -1 हो गई, एक एलिमेंट हट गया। देखना चाहोगे नया एरे, ये देखो। हाँ सर। चीजें जितने तरीके से समझोगे ना, उतना बेटर तुम्हें समझ आएंगी। क्लियर है बच्चे? सर हाँ सर। यहाँ पे अगर अब मानिए मैं जो मिडिल में दो मैं काटना चाहता हूँ, कैसे काटूँ? मिडिल में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो तुम बेटा बढ़िया पूछ रहे हो, लग रहा है अब तुम अच्छी कंपनी निकालने वाले हैं। बस दिमाग तो तुम्हारा सही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। आगे आगे एकदम अडेप्ट कर ले रहे हो मेरे को क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो स्लाइस मूव्स डज नॉट रिमूव्स, ये देखो स्लाइस वाइस हटा दो, स्लाइस स्लाइस ये सब देखो। अब तुम चाहते हो वो वाला, तो मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूँ, आ ही रहा हूँ बस। अब मान लो 3 से काटना चालू करना है, तो 0 1 2 3, तो मतलब एप्पल और मैंगो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार हम पूरा एरे क्यों काट रहे हैं वहां से, मैं चाहता हूँ बस यहाँ से काटूँ यहाँ तक। तो पीछे की लिमिट कैसे लगाऊं भाई। मान लो हम क्या कर रहे हैं, आम को ऐसे काट रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं यहीं तक काटूं, पूरा ना काटूं। सर इसका इंडेक्स दे दे तो डबल पैरामीटर देंगे, उसको बोलते हैं डबल पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो, पहला हम बोलेंगे 1 से काटना है, कहाँ तक काटना है, 3 थ्री तक। तक। तो 0 1, 1 से काटना चालू करेंगे, 1 2 को काटा, 3 आ गया, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक रहेंगे। क्यों, ये 3 है ना भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं तक रहेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, लेमन और ये सॉरी ऑरेंज और लेमन। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही चीजें? हाँ सर। अभय कुमार, समझ आ रही है तुम्हें? सर अगर अब मानिए मैं जी सर। ऑरेंज और एप्पल को काटूंगा, हाँ, जो मिडिल में बनाना, लेमन और मैंगो है, मैं उन तीनों को लूंगा। कैसे लूं? मतलब क्या बोलो, दोबारा बोलो। ये अरे है, यहाँ पे अगर अब मैं यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल को काटूंगा, मिडिल में जो लेमन है वो रहेगा, कैसे? मतलब आप चाह रहे हो सिर्फ लेमन। हाँ, वो नहीं डिस्टेंस सर, उसके लिए कह रहा यहाँ है पे कि मैं मतलब फिल एक एक करना को चाहता छोड़ हूँ के हम लोग बना। वो इम्प्लीमेंट करें। हाँ, तो उस पर जंपिंग लगा देना मेरे भाई, जंपिंग। ये ले 2 की जंपिंग लगा दे। सर कैसे लगाएंगे? रुक जा 1 मिनट, वो जंपिंग वर्क क्यों नहीं कर रही, जंपिंग होती है भाई वो, ये लोग गलत गलत पढ़ा रहे तुम्हें। रुको, अभी बता रहा हूँ। अरे भाई मैंने कहीं तो पढ़ी थी, जंपिंग होती है यार। देखो, कहाँ गई वो, हम्म, इनमें वर्क क्यों नहीं कर रही, देखो। उसको जंपिंग बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसका चलता है, 1 का, हम चला देते हैं 2 का। तो ऑरेंज एप्पल आगे ऐसे लेगा, एक एक नंबर को क्या करता रहेगा, स्किप करता रहेगा। समझ, 2 का जंप चलता है भाई। ये लोग मैं थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से, लेकिन वो चलता है उसके लिए। या तो हाँ देखो, इन्होंने 2 पैरामीटर्स तक उसमें का ही हमें स्टेप्स समझा। क्या कह उसमें रहे हो? स्टेप्स देते हैं ना शायद से सर। हाँ वो स्टेप्स, स्टार्ट, पहले यस। आपका स्टार्ट रहता है, फिर स्टॉप रहता है, फिर बीच में आपका लास्ट वाला जो रहता है वो स्टेप होता है। उसमें 1 का स्टेप दे देंगे, जैसे वो पाइथन में नहीं करते थे हम लोग, अच्छा, स्टेप्स देते पाइथन थे में चलता है क्या, यहाँ वैसे ही। नहीं चलता? देखो, इज वैसे इनवैलिड मोस्ट ऑफ द इसमें कंटेंट्स ध्यान लाइक। रखना नहीं पड़ता। सप्लायंस से चलता है सर। किससे? सप्लायंस। अच्छा, ओके, सॉरी, सही कहा, वो स्प्लाइस में होता है। वो जंप, बेसिकली जंप होता है, लेकिन एक लैंग्वेज में भी मैंने करा था, शायद से पाइथन में सपोर्ट करता है। स्लाइस में भी आप जंप करा हाँ सकते वो हो यार। पाइथन में करता है। स्लाइस में जंप होता है, जैसे जंप बोलते हैं उसे, कि जैसे 1 की काउंटिंग ना चल के 2 की काउंटिंग चले, मतलब वो सिर्फ अल्टरनेट नंबर्स ले।
तो ये चीज़ होती है। बाकी देखो स्प्लाइस में तुम्हें बढ़ा ही देता हूँ, अगर तुम स्प्लाइस के लिए इतना परेशान हो रहे हो तो। वैसे तुम्हारे लाइफ में कहीं जल्दी यूज़ नहीं आएगा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। मैं कुछ चीज़ें स्किप भी करता हूँ, बाकी स्प्लाइस तुम्हें पढ़ा देता हूँ। चलो, स्प्लाइस का तो मतलब जावा ये में होता यूज है, नहीं होता है? नहीं यूज़ नहीं होता। स्लाइस बहुत इस्तेमाल होता है, स्प्लाइस मैंने आज तक नहीं इस्तेमाल किया। आई डोंट नो कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मुझे खुद नहीं पता, बस मैं तो पढ़ा देता हूँ वैसे। चलो, अब जावास्क्रिप्ट में स्प्लाइस होता है। स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड एरे, ऐड न्यू आइटम्स टू एरे। बेसिकली देखो, तुम ये चाहते हो कि बीच में कहीं घुसाना चाहते हो, देखो कर सकते हो, बट पता है क्या होता है, जब तुम इंडेक्सिंग देके घुसाओगे ना तो एरे तुम्हारा ऑटोमेटिकली हाँ मॉडिफाई हो जाता है। ये मैं तुम्हें एक चीज़ बता दे रहा हूँ आज, एक चीज़ बढ़िया। देखो, ये लाल बिंदु हटाओ। अब देखो भाई, मेरे एक ध्यान से चीज़ समझना, यहाँ पे एरे 4 लिखा है। अगर मैंने एरे 4 की जगह शुभम की जगह प्राची दे दिया, सॉरी नमन की जगह क्या दे दिया, शुभम, हाँ शुभम की जगह प्राची दे दिया, अब क्या होगा? प्राची प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है प्राची? बताओ क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि क्योंकि प्राची मैंने फोर्थ मॉडिफाई कर दिया इंडेक्सिंग ना। जो है वो शुभम की जगह प्राची को मिल गई है ना। हाँ, तो इसको अपडेटिंग बोलते हैं, अपडेटिंग एन एरे। आपकी कोई वैल्यू पड़ी है राहुल नाम की, आपने राहुल 3 की जगह दे दिया प्राची, तो 3 की जगह प्राची चले जाएगा। शुभम दिख रहा है, लेकिन क्या हो चुका है अब, वो प्राची हो चुका है यहाँ पे। समझ आ रही है चीज़ें, नहीं समझ आ रही बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया चीज़ है, समझ के चलिए। एरे का यही फ़ायदा है, यहाँ पे आपको शुभम दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया प्राची, तो अब क्या प्रिंट होगा? प्राची प्रिंट होगा। तो ये चीज़ होती है। क्लियर है बच्चे? अब जैसे यहाँ पे अगर तुम मान लो चाहते हो कि जैसे तुम्हारा एरे बना हुआ है, ठीक है, तुम चाहते हो उसमें बीच में एलिमेंट घुसाना, तो कैसे घुसाओगे? जैसे ये 2 है तो 0 1, यहाँ से 2 बंदे घुसेंगे बीच में, कौन से? लेमन और कीवी। कौन से बंदे घुस गए बीच में? लेमन और कीवी। क्यों? 2 नंबरी से घुसेंगे दोनों, 2 नंबरी वाले नंबर से घुसना चालू हुए। तो क्या हुआ? एप्पल और मैंगो राइट शिफ्ट हो गए। आ सकता है यूज़ में, बड़ी कंपनीज में आ सकता है यूज़। मैं कहूँगा जब हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जहाँ हमें ऐसे चाहिए कि ये बीच में डेटा मॉडिफाई कर दे, आ सकता है यूज़। मैं नहीं कह रहा, अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं आया यार, पता नहीं क्यों यूज़ नहीं आया, आई डोंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आते हैं लेमन कीवी 2-2, इसका क्या मतलब है? ये तो अलग ही चीज़ है भाई, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? समझो इसको, क्या बोला इसने इसको। सप्लाई देखो, यहाँ पे पहला है लेमन कीवी, डिफाइन द एलिमेंट्स नाउ एंड यूजिंग स्प्लाइस टू रिमूव एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या करता है वो? रिमूव, खा भी जाता है एलिमेंट्स को। समझे नहीं समझे? कैसे खा जाता है? सेकंड पैरामीटर में उसकी वैल्यू लेंगे ना। सेकंड पैरामीटर समझ रहे हो आप? जो इसका सेकंड पैरामीटर है ये वाला, ये तो वो वैल्यूज हैं जो डालनी है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने इसका क्या वैल्यू रखी थी? 0 रखी थी, यस और नो? जी बताओ। सर। जी जब यहाँ सर। तुमने 2 लिखी है, तो इसका मतलब क्या है? ये हम्म। 2 बंदे खाएगा इसमें से, पीछे से। तो इसने 2 बंदे खा लिए। हम्म। अगर तुम इसके हाँ आंसर यहाँ सर। लिखते, अगर तुम दिखा गए यहाँ, ये है ना, अगर तुम इसे लिखते मान लो 1 से तुम रन करते और 2 बंदे खाते, तब तुम्हारा एरे क्या हो जाता? देखो, समझो, तुमने बनाना और यहाँ से घुसाना चालू किया है एरे में वैल्यू। तुमने कौन सी वैल्यू घुसा दी? लेमन और कीवी। लेमन कीवी तुम्हारी आ गई, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये पीछे से क्या कर रही है इसने? क्या किया इसने? ऑरेंज इसने और एप्पल को उसने ऑरेंज रिमूव कर क्रैकर दिया। को हम्म, खा लिया। कैसे खाया है? उनकी कैसे सर खाया? इंडेक्सिंग हम ले ली ना जहाँ से इसने। वैल्यू ऐड करेंगे वहां से खाना चालू करेगा। हाँ, जहाँ से हम ऐड करेंगे उसके आगे तक वो खाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसने कौन सा वेरिएबल सॉरी, कौन सा क्या बोलते हैं वो, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ से लेके 2 बंदे खा गए हैं। कौन से खा गया? ये ऑरेंज और एप्पल, और ऑरेंज उसकी और जगह एप्पल। क्या आ गए? ये मत समझो इसकी जगह ये आ गए हैं, पहले ही डिलीट करेगा तुम्हारे एलिमेंट्स। समझ रहे हो? अगर इसकी जगह मैं यहाँ 3 लिख दूँ हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो गया ना एरे। अब हाँ बंदे सर। कहेंगे हाँ भैया समझ आ गया। नहीं, अरे भाई पहले वापस जाओ पुराने वाले एग्जाम्पल में, वापस जाओ, समझो उसे। यहाँ पे 2 लो और इसे समझो। ये बंदा पहला मतलब 1,
1 से घुसना चालू हुआ है बंदा, पहले ये चीज समझ आ गई। 1 से हाँ सर। कौन सी वैल्यू घुसेंगी, ध्यान से देखो। 1 से 2 वैल्यू लेमन खाएगा, का। पहले 2 बंदे खाएगा 1 से स्टार्ट करके। कौन से खाएगा, यहाँ से चालू किया इसने, ऑरेंज खाया एप्पल खाया, 2 बंदे खा गया। अब कौन से 2 बंदे जोड़ेगा, लेमन और कीवी। समझ में आया। और मैंगो हाँ सर। अपनी जगह ही रहा, ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ तू 3 बंदे खा जा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से घुसना चालू करेगा, और मैंगो ऑरेंज भी को। खा गया, एप्पल भी खा गया, मैंगो भी खा गया। तो ले भाई, हाँ एरे ही तुम्हारा छोटा हो गया, बनाना अकेला बचा। बनाना कह रहा है मेरा क्या करोगे, बनाना के बाद लेमन की भी जुड़ गए। तो ये है स्प्लाइस, समझ में आया। ये जहाँ से हाँ सर। स्टार्ट होगा, कितने बंदे खाने हैं वो बताना है। जैसे इसमें मान लो 0 रखते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 रखते हैं। क्यों, हम नहीं चाहते भाई कोई वैल्यू डिलीट हो फालतू की ना। डिलीट जब करते हैं जब मान लो तुम्हारे एरे की लेंथ 10 है, 10 ही हो सकती है। तो 10 एरे की लेंथ, तो 10 ही बढ़ सकती है। तो 10 में कुछ हम जोड़ेंगे, उससे पहले हमें उसको डिलीट करना पड़ेगा ना, तो वो अपडेट करते हैं इसलिए। बाकी बढ़िया चीज़ है। बाकी बचे हुए मेथड कल करेंगे। कल हम ऑब्जेक्ट्स भी चालू कर देंगे, कल मतलब मंडे को, ठीक है। और जिन बच्चों ने लाइव क्लास में एनरोल नहीं किया है, एनरोल कर लो गाइज, ठीक है। यहाँ पे नवरात्रि डिस्काउंट भी है, कॉपी कर लो। एनरोल नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करिए, और पेस्ट करते ही क्या होगा आपका। अच्छा 1 मिनट, ओहो इतनी तगड़ी ऑटोमेशन लगा दिया क्या इन लोगों ने, बढ़िया काम कर रहे हैं लोग तो यार। 1 मिनट, जैसे बंदा यहाँ गया मान लो, अरे वाह भाई क्या बात है, क्या बात, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं यार बंदे। 1 मिनट, जैसे यहाँ गया मैं, यहाँ लगा, अभी तो नहीं आ रहा। लगा हुआ कैसे आता है यार, मैंने यहाँ क्लिक किया, नहीं यार कुछ तो इन लोगों ने किया है, ऐसे नहीं लगता कोड। मैं यहाँ पे था, ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया, फुल स्टैक में गया, अरे वाह लगा हुआ मिल रहा है, मतलब बढ़िया है। काफ़ी अच्छा काम किया इन लोगों ने, सही है। यहाँ पे मतलब प्राइस डायरेक्ट ही कम कर दिया है, कूपन कोड लगवाने की बजाय, ये गलत किया है, यहाँ पे लगाने देना चाहिए। अब ये बग बन गया ना अब ये उल्टा हो गया, चलो कोई नहीं, सही करते हैं इसे। इन लोग से डेवलपमेंट नहीं हो पाई है सही से, ठीक है। चलो फिर, ओके गाइस, लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके।